फाइनली गाइस तो आ चुका हूँ मैं आज सहारनपुर के बीच स्थित एक उमाई कोटे में एक ऐसा किला जिसको बनिया का किला भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो राजा हुए हैं वे चरणदास राजा थे। तो दोस्तों आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप करके ये किला, ये कितना बड़ा किला है। लगभग ये 300 साल पुराना किला है दोस्तों। अगर आप पास में देखोगे तो कितना पुराना गेट लगा हुआ है, लकड़ी का गेट, बहुत पुराना गेट है अगर आप इसको पास से देखोगे तो। और जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, अंदर का जो कुछ नज़ारा है वो कुछ इस प्रकार है कि छोटी छोटी ईंटें लगी हुई है, बहुत पुराने ज़माने की ईंटें हैं। और मैं स्टेयर्स पर चढ़ता हूँ, सामने मुझे दिखाई देता है एक लोहे का गेट। इसमें एक ताला लगा हुआ था, अंदर जाने का रास्ता नहीं था, लेकिन यहाँ गेट पे कुछ चित्र बने हुए थे। जैसे कि यहाँ पे ब्रिटिश सरकार का जब राज हुआ होगा तो ब्रिटिश सरकार ने भी यहाँ पनाह ली होगी चरणदास राजा जी के बाद। और ये लोहे का गेट है, इसमें नुकीले लोहे की धार सी बनी हुई है, जिससे कि तुम ऊपर देखोगे कि वहाँ पे भी एक तस्वीर है, ये भी किसी महाराजा की तस्वीर दिखाई देती है। मतलब क्या शानदार नज़ारा है। ये किला कभी उमाई कोटे की शान हुआ करता था, सहारनपुर की शान हुआ करता था, लेकिन देखते ही देखते आज ये बिल्कुल खंडर में बदल चुका है। लोगों ने इसका गलत यूज़ कर लिया है, कोई साफ़ सफाई का ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता। दोस्तों आप देख ही रहे हो कि क्या हालात हो गई है। ये किला इतिहास के पन्नों में बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। जैसे मैं अंदर जाता हूँ, अंदर आपको दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन हो गई है इसकी। इसकी कोई ना तो मरम्मत कराता, ना इसकी कोई देखभाल करता। सामने आप जो खिड़कियाँ देख रहे हो, क्या बनावट है, अंदर का जो रूम है। पहले क्या कला थी दोस्तों, पहले ऐसी कला थी, जो कला होती थी बड़ी ही डेंजरस कला होती थी, बड़ा ही डेंजरस स्ट्रक्चर्स होता था। जैसे आप रूम देख रहे हो, कितने शानदार, कितने खूबसूरत ये रूम दिखाई दे रहे हैं मेरे भाइयों। और जैसे मैं आगे को जाता हूँ तो खंडर, मतलब ये टूट टूट के गिर रहा था। ऊपर देखोगे तो खिड़कियाँ, जैसे कि हवा आती है ना, एक एसी टाइप रूम लग रहा है मेरे को, ये एसी टाइप रूम लग रहा है। जैसे ही मैं दूसरे रूम में जाता हूँ, उस रूम में जाने के बाद मेरे को सामने एक अलमारी दिखाई देती है, जिसको शोकेस भी कहते हैं। अलमारी कितनी स्ट्रक्चर, जो अलमारी का आप देखोगे कितना शानदार स्ट्रक्चर है, लगभग 300 साल पुराना स्ट्रक्चर है। और आज मैं आपको पूरे किले की सैर कराने वाला हूँ। लगभग ये 1 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है दोस्तों। एक सामने भी किला है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना, और बने रहना वीडियो में, इसकी बिल्कुल भी मत करना। जैसे मैं दूसरे किले में जाता हूँ, जो उसका दूसरा गेट था वो बंद हो रहा था, इसलिए अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ दोस्तों। अब जब बाहर से मैं इसको देखता हूँ तो ये किस तरह टूट रहा था, बिल्कुल खंडर में बदल चुका है ये 300 साल पुराना किला दोस्तों। पहले इसको कुछ इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसमें काफ़ी सोना हुआ करता था और चांदी हुई करती थी, इसलिए ये बंद कर दिया गया है कि इसके अंदर किसी को जाने की परमिशन नहीं है। और मेरे को यहाँ दिखाई देता है एक जिन्ना है, जिसको हम स्टेयर्स भी बोलते हैं। ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हो, किस प्रकार से, किस तरीके से सीढ़ियाँ बनी हुई है दोस्तों, बड़ी ही शानदार सीढ़ियाँ लग रही है, बड़ा ही शानदार नज़ारा है। क्या बनावट है, कितनी छोटी छोटी ईंटें हैं, चुनने से इसको तैयार किया गया है। जैसे आप देखोगे कि छोटी छोटी ईंटें, और एक लोहे का ग्रिल भी लगा हुआ है, जो कि छत गिर चुकी है, ऊपर से छत यहाँ पे गिरी हुई है, कितनी जगह से टूटा हुआ है। कहीं से छत गिरी हुई है तो कहीं से बिल्कुल ही, मतलब खंडर बन चुका है। तो दोस्तों हमारे देश में एक से एक किले, एक से एक इमारतें हैं, जिनके बारे में हमें खुद नहीं पता है, पर इन किलों को विलुप्त कर दिया गया है, कोई इनकी देखभाल बिल्कुल भी नहीं करता। आगे का नज़ारा भी बहुत खूब होने वाला है दोस्तों। आप जैसे ऊपर देख रहे हो, कहीं कहीं से टूटा हुआ है, लेकिन मतलब लग रहा है कि कुछ है, कुछ शानदार है। अगर कभी आपका भी मन करे तो सहारनपुर के पास एक नागल जो गांव पड़ता है, उसके पास कोट्टा गांव पड़ता है। कोट्टे के अंदर जाने के बाद ये बनियों का, जो बनियों के किले के नाम से मशहूर है, चरणदास जी यहाँ पे राजा हुए हैं जिन्होंने हुकूमत की है। अब मैं चलता हूँ आपको ऊपर की साइड लेकर के, आपको ऊपर से भी नज़ारा दिखाने वाला हूँ।
ऊपर का कैसा नज़ारा होने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं थोड़ा आगे और चलने के बाद अब हम इस जो गली में आते हैं, यहाँ पे हमें बाहर का व्यू बहुत अच्छा शानदार दिखता है। बड़ा ही मज़ेदार व्यू दिख रहा है। क्या हरियाली है, क्या गार्डन है। मतलब पहले जो बनाया गया था, क्या सोच समझ कर में बनाते थे, कितना माइंड लगा कर में बनाते थे कि पहले इतनी सुविधा भी नहीं होती थी जितनी सुविधा आज हमें मिल रही है। लेकिन पहले इतनी सुविधा ना होने के बजाय भी इतना अच्छा काम और इतना मजबूत काम करते थे कि जो इनके किले होते थे 300 400 500 साल आसानी से टिक सकते हो। तो चलो दोस्तों बाहर जाकर भी देखते हैं कि बाहर का नज़ारा कैसा है। यहाँ पे तो लोगों ने पूरा गोबर ही गोबर पात के रखा हुआ है। मतलब गोबर पातने के अलावा और कोई काम नहीं रहा, गोस्से गोस्से पात रखे हैं। बिल्कुल मतलब सारी यार मज़ा ही खो दिया। मतलब गोबर पात के सारा किले की ऐसी तैसी कर दी यार। चलो कोई बात नहीं, इनका कम से कम कुछ तो फ़ायदा ही हो रहा है। तो थोड़ा आगे चलने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये शायद ये भी कोई बावली होगी जहाँ कोई मतलब बैठता होगा, या फिर ऊपर से ये टूट चुका है यहाँ से। और ये हम जैसे देखते हैं कि दूर से क्या व्यू आता है यार। मतलब बिल्डिंग पूरी मज़ेदार लगती है और ये गांव का नज़ारा भी अच्छा दिख रहा है। बाहर से देखने में बड़ा ही ट्विस्टेड लग रहा है। और ये सामने जो तुम देखोगे गुंबद सा है, लगता है ये इसका मेन गेट है। इसमें कई सारे मेन गेट है। आसपास लोगों ने भी घर बना लिए हैं। लगभग लगभग ये कई किलोमीटर में को फैला हुआ है। और अब हम और ऊपर चलते हैं दोस्तों। ऊपर जाने के बाद का व्यू भी देखेंगे कि कैसा दिखाई देगा। यहाँ से अगर देखे तो देखो क्या व्यू आ रहा है यार। मतलब मज़ा ही आ जाता है। पहले लोग इसमें को झांकते होंगे कि कितना अच्छा लगता है। और थोड़ा ऊपर चलने के बाद हम और देखेंगे हमको क्या दिखाई देता है ऊपर से। ये सामने एक रास्ता है। जो रास्ता आप देख रहे हो, यहाँ का नज़ारा क्या मज़ेदार है। यहाँ से सब कुछ दिखाई दे रहा है। सब खेत दिखाई दे रहे हैं और एक दीवार भी दिखाई दे रही है। तो चलिए थोड़ा आगे चलकर और देखते हैं कि आगे कैसा दिखाई देगा। मतलब एक गोल चौकोर एक रास्ता है जिसमें को आप बाहर भी देख सकते हो और यहाँ से आगे जाने का भी रास्ता है। तो आपको एक एक स्ट्रक्चर की सैर मैं करा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़रूर लाइक करो यार, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपको दिखा भी रहा हूँ। तो लाइक तो बनता है मेरे दोस्तों। अब ऊपर से देखो, ऊपर की जो छत है वो गिर चुकी है। काफ़ी पुराना हो चुका है, इसलिए थोड़ा कर करके गिर रहा है। लेकिन अगर इसका ध्यान रखा जाए तो उसे 200 साल और बचाया जा सकता है। लेकिन इसका कोई ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख रहा है मेरे भाइयों। और ऊपर से जब हम देखते हैं तो ऊपर और जाना पड़ेगा हमें। ऊपर से मैं आपको थोड़ा गांव जो है, गांव का व्यू दिखाने वाला हूँ कि कितनी ऊंचाई पे ये किला है। और बहुत सारे रूम भी बने हुए हैं इसमें। और ऊपर जाने के बाद आप जो नज़ारा देखते हो, क्या खूब नज़ारा है। पूरा गांव दिखाई दे रहा है। ऊपर का जो ये गुंबद था ये टूट गया है और पास में एक मंदिर भी है जो बड़ा शानदार दिखाई दे रहा है। बड़ा ही डेंजर व्यू है, बड़ा ही शानदार व्यू है। मतलब फुल वाइब आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं जैसे ही इससे बाहर आ जाता हूँ तो कुछ बाहर का जो दूसरे गेट का फ्रंट था, बैक गेट का फ्रंट था, वो कुछ इस प्रकार था जो सामने आप देख रहे हो कि हाथी भी दिखाई दे रहा है। ये मूर्तियाँ है। ये बहुत पुराना गेट भी यहाँ पे दिखाई देता है। ऊपर की ओर देखोगे तो बड़ा ही शानदार डिज़ाइन है। क्या डिज़ाइन है, मतलब आज भी चमक रहा है।
ये कोई गार्ड वगैरह का जो फोटो बनाया हुआ है, गार्ड है जो यहाँ पे गार्ड खड़े होते होंगे। और थोड़ा मैं पास जाके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जानकी दास। ये कोई मतलब जानकी दास कोई गार्ड होगा यहाँ पे उस टाइम का। और इधर भी कुछ फोटो है, आप देखोगे फकीरा मुलाजिम मुलाजिम लाला है, तो इनके फोटो बनाए गए हैं। और यहाँ पे एक राजा को भी दिखाया गया है जिसमें आप देख ही रहे हो कि हाथी है। और आगे चल कर के हम देखते हैं कि क्या खूब शानदार नज़ारा है भाई, मज़ा आ गया। ये पुराने पुराने गेट है जो आज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, टूटे नहीं हैं, जानदार गेट है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि कितना लंबा और कितना बड़ा ये किला है। आपको तो मैं चारों तरफ से घुमा देता हूँ, चारों तरफ की सैर करा देता हूँ कि कितना बड़ा ये किला है। लगभग लगभग 1-2 किलोमीटर में कोई ये फैला हुआ है। ये तो ज़रा जो मतलब बसासत हो गई है इसलिए यहाँ पे नहीं पता चल पा रहा। बसासत होने से ये कहीं कितनी जगहों से टूट चुका है। अच्छा, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ अगली वीडियो।